नमस्ते, मैं पूजा। आज मैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक का पार्ट 1 आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक छोटी सी कोशिश है कि ये विचार आप तक पहुँचे। मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल रखी है, बिना किसी एडिटिंग के। बस फोकस है कि आचार्य जी के विचार ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, और अगर इससे किसी एक के भी सोच बदलती है तो प्रयास सफल रहेगा। ये पार्ट 1 है, स्त्री ना देह ना भावनाएं। आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, भावनाओं से खबरदार रहना, खास तौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती हैं भावनाएं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं है, और फिर स्त्रियां इसलिए गुलाम हो जाती हैं। आपकी भावनाएं बहकाकर के कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञापन में देखिए कम दिखाई देंगी। वो घरों में बस दिखाई देती हैं, और इससे बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। भावुक ही पड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती ज़िंदगी में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। औरत के लिए यही पंक्तियाँ हैं। क्या अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इन दो चीज़ों के अलावा स्त्रियों के पास कोई होता ही नहीं है, दूध और आंसू। फिर प्रश्नकर्ता सवाल करते हैं, आंसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए। फिर आचार्य जी बोलते हैं, ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दे। फिर प्रश्नकर्ता बोलते हैं, हम उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर आचार्य बोलते हैं, बिल्कुल महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। प्रश्नकर्ता, और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रताड़ित भी करते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, बिल्कुल, काम कितने बनते हैं भावना दिखा दिखा कर। मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ या मैं दुख में हूँ, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतनी ही उनको लेकर के दुख भी है। उनको देखता हूँ बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं ही होती हैं। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद है। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं, देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि वो अपनी पूंजी समझती हैं देह को। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण देह और भावना, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं और गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं होती हैं। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रखे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में दूध माने तन और आँखों में पानी माने मन। भावनाएं बस इन्हीं दो की बंधक हैं। वो एक छोटा सा कोट्स है, जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसीलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचो। बस इतना ही था। फिर आगे की बुक है, यहीं दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई।
बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को फिर वो अपना बड़ा बल समझती हैं। वास्तव में स्त्री जो एक विशेष गुण होता है स्त्री में, वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। और औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती है, और ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि निष्ठा से काम करती हैं। काम मैंने देखा है, जितनी निष्ठा से एक लड़की का काम करती है, उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आँखों का पानी यही आड़े आ जाता है, और फिर सब बर्बाद, सब खत्म। यही होता है, चाहते हुए भी हम उनसे निकल नहीं पाते। आचार्य जी बोलते हैं सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फ़ायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज़ है, अभी फ़ायदा मिला तो रोएं तो नया हार मिल गया। अब काहे का रोना बंद हो, तन दिखाया तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा वाह वाह क्या सुंदर पति है। पति पीछे पीछे आ गया जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया, तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। प्रश्नकर्ता नहीं, ये सोच से भी परे है। जो आपने सही उदाहरण दिया, मैं उनसे भी परे हूँ। आचार्य जी बोलते हैं अब आदत बन गई है, पुरानी आदत आदत बन गई है। आदत को बनने में ही नहीं देना चाहिए। जो छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और माँओं को मैं देखता हूँ कि वो छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती हैं, और इतनी सी बच्ची है उसको परी बनाकर घुमाएंगी, और वो छोटी छोटी बच्ची वो टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, अब वो कहाँ बचेगी। मैं देख रहा हूँ 6-6 साल की बच्चियाँ लिपस्टिक लगाकर घूम रही हैं, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है कि औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वो तारीफ़ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल साधारण संयमित रहे देह से, तो पुरुष उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता। और यही एक सजी सवरी छैल छबीली निकल जाए, तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। और वो औरत को लगता है कि हमारी तो इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं हम सस्ते संवरते हैं ताकि हमें देखें, अगर नहीं करेंगे तो एक सुरक्षा रहती है। आचार्य जी, अरे तो भाई आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण नहीं है कि पति मुझे देखे, और तो ना मुझे कला आती है, ना ज्ञान, ना मैं किसी काबिल हूँ, तो मेरे पास एक ही पूंजी है क्या? शरीर। तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ कि ये कितनी जलील बात है ना। 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है क्या? शरीर। और ये करके आप कुछ नहीं कर पाते। पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बनकर झपटा मारे तो कहते हो ये देखो दरिंदा। जब देखो तो एक ही बात सूझती है इसको, और इसको बहका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है। ये सब पतिजन सहमत है। सत्संग में पहली बार जान आई। श्रोतागण हंसते हुए कह रहे हैं इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। हम नहीं जानते कि असली शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मंशा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती है तो किसी को दिखाई नहीं देता। पुरुष स्थूल रूप से शिकार कर लेता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार न बनना हो वो शिकारी भी ना बने। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार होता है। एक छोटा सा कोट्स है, अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है, अपूर्णता स्त्री के स्त्री रह जाने में है। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। ये ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर देखना या स्वीकार करना नहीं चाहते, चाहे तो समाज हो या हम खुद ही हों। आचार्य जी ने बहुत ही साफ शब्दों में ये बातें रखी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं।
और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ आप सोचने पर मजबूर हुए हो तो मेरा प्रयास सफल रहा। धन्यवाद।